ये देख मीत, कहने को तो हम 21वीं सदी में कदम रख रहे हैं, लेकिन आजकल के लोगों को हो क्या क्या है। ये देख, 22-year-old kills girlfriend before she can marry another boy। मीत, ऐसा नहीं लगता जैसे हर तरफ वहशत हो, एक पागलपन जो चारों तरफ बीमारी की तरह फैल रहा है। मैं तो कहती हूँ हमारी जनरेशन ही दोषी है। संस्कार बोलते हैं और संस्कार तो हम ही ने दिए हैं ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हमारी जनरेशन वक्त के साथ नहीं बदली, और जो बदले वो बुराई की तरफ चले गए। सभी के आदर्श बदल गए। वह हम पर तो रब का आशीर्वाद है जो हमें इतनी अच्छी औलाद मिली, और उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि तुम जैसी माँ जो मिली, और बाप के रूप में एक टीचर। याद है प्रणव बचपन में कितना चिढ़ा करता था मुझसे, याद है? क्योंकि उसके स्कूल का प्रिंसिपल मेरा दोस्त था, और उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि अगर उसने कोई स्कूल में बदमाशी की तो मुझे पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बाबू जी। ये बच्ची बड़ी समझदार है। प्रणव का मुकद्दर अच्छा है। बस अब गौरव और रश्मि के भी बच्चा हो जाए तो ये घर हरा भरा हो जाएगा। घर तो पूरी तरह से तब हरा भरा होगा जब मेरे मानव की शादी होगी। मैं तुझसे एक बात कहूं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस घर की बहू तो मनीषा ही बनेगी। वो कैसे? रब करेगा कुछ। रब क्या करेगा माँ? अपने घर को हरा भरा। मतलब? हमारे बेटे, बहुएं, उनके बच्चे और हम। वैसे माँ, गौरव भैया बाप बनने वाले हैं, ये बात मैं तो आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। और जहाँ तक मानव की शादी का सवाल है तो वो भी होगी माँ, जल्दी होगी। मीत, हमने आपने क्या सोचा था, प्लान किया था, जो अब हो रहा है। रब पे भरोसा करते हैं जैसा कि करते आए हैं। जय माता दी। कहूँ छू तैयार थे जा, फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे। आप किसी से कुछ भी ना कहो, किसी को ना बताओ, बिरादरी में पता चल ही जाता है। फोन भी आ गए हैं एक दो। अफसोस करना तो फर्ज है लोगों का, वो तो करेंगे ही। अफसोस करना फर्ज है। आप कपड़े बदल लो। काश मैं मेरी किस्मत बदल सकता। श्रीनाथ जी जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तुम्हें इस बात का एहसास तक है नवीन कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो? ये तुम्हारी हरकतों का नतीजा है। ये तुमने अपनी जिंदगी तो बिगाड़ दी, साथ में इस परिवार का सुख चैन भी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं नवीन, अगर ऊपर वाले से दुआ मांगो ना तो मेरे लिए भी, मेरी तरफ से भी कुछ मांगना। लंबी उम्र नहीं चाहता हूं मैं, अब मैं उठा नहीं सकता तुम लोगों का बोझ। काजल, तुम्हें लगता है मनीषा की एंगेजमेंट होगी? एंगेजमेंट हो भी गई तो क्या माँ, शादी होनी तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है। क्यों? मनीषा की शादी मानव के साथ ही होनी है। तुम कैसे कह सकती हो? बस कुछ बातें होनी होती हैं। आपको मालूम है, शुरू शुरू में जब प्रणव मुझसे कहता था कि मानव और मनीषा की शादी होगी, तब मुझे भी लगता था कि हम खामखा जबरदस्ती की बात सोच रहे हैं। लेकिन अब मानव के जाने के बाद, कितनी अजीब बात है ना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम रियलाइज करते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हेलो मानव, हेलो मानव, हेलो हेलो। पता नहीं उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही या मेरी आवाज। बात तो करो, बात तो करो। हेलो। अरे मानव ऊंचा बोल यार, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। अरे ऊंचा बोल, सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। हेलो हेलो।
मानव, हेलो। रख दो, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेगा। वैसे इसको बहुत दिनों बाद याद आई हमारी। अरे दिन में कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही वक्त पे याद आई है। बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया उसने। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाती तो तुम प्रणव वोरा थोड़ी ना होते। क्या मानव का फोन था पापा जी? हाँ बेटा, कट गया फोन तो कट गया। फिर करेगा। एक बात बताओ पापा जी, क्या आप एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हो? क्या हुआ? भाई ये कह रहा था कि मानव ने बहुत दिनों के बाद याद किया है, सो मैंने कहा बिल्कुल सही वक्त पर याद किया। क्यों मीत? क्या मैं सडनली एकदम से नासमझ हो गया? नहीं प्रणव, बात तो सबसे पहले तुम्हारी ही समझ में आई थी, लेकिन वो क्या है कि इस वक्त तुम बात को पकड़ नहीं रहे हो। यस। तू एक काम कर, नाश्ता करा दे, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। चलो जी, आप यहीं बैठे रहोगे? भाई फोन की घंटी तो अंदर भी सुनाई देती है। मीत, मैं सोच रहा हूँ कि उससे कह दूं कि वो वापस आ जाए। नहीं नहीं, आपको कहा था ना, आप चिंता मत करो, वो करेगा ना कुछ। मानव ने आना होगा तो रब अपने आप रास्ता बना देगा। पता है प्रणव, आज माँ और पापा जी कह रहे थे कि मनीषा की शादी मानव से होगी। वही बात है ना बॉस, जब मैंने कहा तब किसी ने माना नहीं। एक बात बता, तेरी मेरी शादी को कितने साल हो गए? छठा चल रहा है। बड़ा सोच के बोला तू। अब इन 6 सालों में मैं शक्ल से जैसा भी दिखता हूँ, ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत दिया है। थोड़ा बस किस्मत और साथ दे। अरे तू साथ दे दे, किस्मत तो अपने आप साथ दे देगी मेरी। काल्टून तो है। आ जाएगा उसका फोन, आप क्यों नाश्ता ठंडा करते हो? गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग मामी जी। मानव का फोन आया था ना? तुझे कैसे पता? वो मामी जी, मुझे कल रात एक अजीब सा सपना आया। आप कह रही थी ना कल की नियति अपनी राह चलती है, तो मैंने सपने में देखा कि मानव मनीषा एक साथ उस राह पर चले आ रहे हैं। दिल्ली का बुलाऊ जो है उसको भी कहीं ड्रॉप करना है क्या? नहीं, क्यों? तुमसे बात कर रहा था, मुझे लगा शायद लिफ्ट मांगी उसने कहीं। प्रणव तुम भी ना, जब एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हो तो बस। अगर ये हुनर ना होता ना मुझ में, तो तुम कहां से मिलती? अच्छा एक बात बताओ, आनंद यहाँ आया क्यों? गड़े मुर्दे उखाड़ने। प्लीज प्रणव, आई एम सीरियस। ट्रैजिक केस है यार, माँ है नहीं, बाप से पटती नहीं है, प्यार का भूखा चला है यहाँ पर। हमारे माँ बाप तो वैसे ही वो एवर लविंग मूरत्स ऑफ अफेक्शन है ना। तो अगर जेन्युइनली इतना ही ट्रैजिक केस है उसका, जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो, तो फिर तुम उससे क्यों इतना चिढ़ते हो? देखो केस ट्रैजिक है, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत इरिटेटिंग है। मतलब एक तो उसका वो भोला भाला था चेहरा, उसके ऊपर तो उसकी वो स्माइल, बिल्कुल सोने पे सुहागा है। हंस मत हंस मत। अब ऐसे भी पिछले 1-1.5 दिन से ना मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, चिढ़ा रहा हूँ। अच्छा आनंद करता क्या है, पढ़ा लिखा कहाँ तक है? इंजीनियरिंग की है शायद। अभी 1-2 जगह पे अप्लाई किया नौकरी के लिए। अबे काजू, पता है अकेले में बैठा होता ना, कभी उसके आसपास से गुजर के देख, हिसाब लगाता रहता है यार, 15% 20%। है ना? हाँ। मुझे भी लगा था, मैंने भी 1-2 बार यही बात नोटिस की थी। उसका कोई साइड बिजनेस तो नहीं है ना? भैया दिल्ली का बिला हुआ है, बताया तेरे को। मतलब इसका काम करवा दिया, उसका काम करवा दिया। आई डू इट सर, हो जाएगा बाबूजी। मेरे वो मामा के चाचा के फला के ढमाका फला मिनिस्ट्री में अपना काम किया, 10% लिया कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसे ही चलता है। प्रणव तुम एक काम करो, सर आप पता लगाओ एग्जैक्टली बात क्या है, सच्चाई क्या है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस वक्त हमारे बिजनेस का जो हाल है ना, इन दैट सिचुएशन वी डेस्परेटली नीड अ बिजनेस मैनेजर जो हमारी घटती हुई क्लाइंट लिस्ट को बढ़ा सके, हमारे बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। तुम मानो या ना मानो, हम दोनों सिर्फ बातें ही करना जानते हैं। क्लाइंट को पटाना और फंसाना हमारे बस की बात नहीं है। यू आर एक्चुअली राइट। नो पता है 2-4 कॉर्पोरेट हाउस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे क्लाइंट हो ना तब वो आ रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसकी शक्ल को देख के लगता है कि ऐसे बात करना जानता होगा। जब पता लगाओगे तभी तो पता चलेगा ना। शक्ल से तो तुम्हारी भी यही लगता है कि तुम बातों के अलावा बहुत कुछ करना जानते हो, लेकिन तो ठीक है, करता हूँ बात उससे, ट्रायल पीरियड पे रख लेते हैं उसको। हाँ खर्चा क्या आएगा? पेट्रोल का बस। हाँ ड्राइवर बनकर उसे इधर उधर ले जाना जरूर पड़ेगा। कर लूंगा काजू, So sweet. ये भी कर लूंगा। अगर अब नहीं किया तो ड्राइवर की नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके
बाय। कहाँ चलती? मैं दुकान संभालती हूँ, तुम उसे संभालो। कहाँ मिलेंगे साहब आप? गिन लिया मुनाफा? जी कुछ नहीं। देखो वैसे मैं तुम्हें अपना छोटा भाई तो समझता ही हूँ। मैंने कहाँ कुछ कहा भैया। एक बात बताओ, वो जो तुमने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, किसी से बात भी की थी, क्या हुआ उसका? जी वो मैंने जिससे बात की थी वो 1 महीने के लिए आउट ऑफ टाउन चला गया। मेरे साथ काम करोगे? जी चौंको मत, उतनी आसानी से नौकरी नहीं दे रहा हूं जितना तुम्हें लग रहा है। पर मैं आपके साथ क्या करूंगा? मेरे साथ कुछ ना कर सको लेकिन मेरे लिए तो कुछ कर सकते हो। क्या? सच बताना, तुम दलाली करते हो ना? दलाली? बॉस, यहाँ पे ना लिफाफा सूंघ की चिट्ठी पढ़ लेते हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ जान पहचान के लोग हैं, उनकी मदद कर देता हूँ कभी कभी। हाँ, तो उन जान पहचान के लोगों में अपना नंबर आता है? आप तो भाई हो आखिर फिर तो। अरे भाई बताओ, ये मदद भी तभी कर पाते हो क्योंकि कॉन्टैक्ट्स होंगे। हाँ, डैडी के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं मिनिस्ट्री वगैरह में, है ना? उधर 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 आओ, उधर उधर उधर। सुनो बॉस, देखो ये जो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल तुम जान पहचान वालों के लिए करते हो ना, अच्छा नहीं होगा अगर अपने रिश्तेदारों के लिए कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करो। बाकी जो दलाली तुम्हें बाहर मिलती है वो तुम्हें यहाँ पे भी मिलेगी। हाँ पक्का। भैया प्लीज बार बार दलाली मत बोलें, अब मैं रिश्तेदारी में थोड़ी। नो 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 नो, धंधा धंधा होता है बॉस, धंधा धंधा होता है। काजल ने तुम्हारे लिए एक ओहदा भी सोच कर रखा है, बिजनेस मैनेजर। चलो एक काम करो, दलाली वलाली शब्द छोड़ो, बिजनेस लाओ। महीने का जो तुम्हारा बने ना, एक फिक्स्ड अमाउंट ले लो। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं काम समझ लेता हूँ और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स लाऊंगा आप मुझे कुछ फिक्स्ड इनकम या तो देते रहें या फिर प्रॉफिट शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, पर्क्स तो मिलेंगे। गाड़ी मिल जाएगी ड्राइवर के साथ, लंच और डिनर के चलो बिल मंजूर होंगे लेकिन उडुपी रेस्टोरेंट के। फाइन। तो फिर तो भैया आप बाहर जा रहे होंगे, मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज, मुझे रास्ते में ड्रॉप होना है। एक्चुअली एक शिव शंकर पिल्लई जी आए हुए हैं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, तो उन्होंने बॉम्बे में नया नया ऑफिस खोला है, ऑफिस तो सजाना ही होगा ना। गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं वर्दी पहन के आता हूँ। नियति अपने रास्ते चलती है और हम सब उसके रास्ते चलते हैं। अपने तरीके से वो हमें सिग्नल भी देती है, कभी हम पहचान पाते हैं, कभी नहीं पहचान पाते। अब मानव और मनीषा की कहानी में कितने मोड़ आए और गए, और फिर मानव ही चला गया। ये सब सुनिश्चित था, बस हम नहीं जानते थे, जैसे कि अब हम नहीं जानते, लेकिन नियति तो अपने सिग्नल भेज ही चुकी होगी। हमें ऐसा लग रहा है कि मानव और मनीषा एक साथ रहेंगे, हो सकता है ऐसा ही हो। मैं तो एक माँ हूँ, अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ बस, और मनीषा भी मेरी ही बच्ची है। मैं भी माँ हूँ, अपनी बेटी की दुश्मन मैं भी नहीं। जब मैं बहू बन के इस घर में आई थी तो मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इस घर की परंपरा को संभालने की जिम्मेदारी, और मैंने जो कुछ भी किया इस घर के लिए किया। परंपरा मेरे लिए कभी कोई सवाल नहीं रही, और मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि मैं इसे सही या गलत में तोलूं, और यही संस्कार मुझे सिखाते हैं कि मैं अपने पति की आवाज़ को ही इस घर की आवाज़ मानूं। मनीषा सोचती है कि मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मैं जाहिल गंवार हूँ। हिस्ट्री इज मैजिक, जादू है इतिहास। कौन किससे मिलता है, कब बिछुड़ जाता है, क्या से क्या हो जाता है, पल भर में ये दुनिया बदल जाती है। कल के बारे में सोचें तो मन दुखी हो जाता है, आने वाला कल चेहरे पे मुस्कान ले आता है। इन दोनों के बीच में हम हैं, ये आज एक घाव है, वो चोट जो बीते हुए कल ने पहुंचाई थी, जिसे आने वाला कल भर देगा। मैं तो यही सोचता हूं, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन
लेकिन क्या बाबा, आने वाला कल वो दवा भी तो हो सकती है जो इस चोट को ठीक कर दे। मनीषा इस घर की बहू बनेगी तो 2 घरों की दूरी खत्म हो जाएगी। मानव और मनीषा की यह कहानी 2 दिलों की नहीं, 2 घरों की है। यह बात ब्रिज भी अच्छी तरह से समझता है, जानता है, लेकिन वो अपनी सोच और कर्मों से मजबूर है। समझता है वो, अगर वो चाहता तो मनीषा की जबरदस्ती शादी पहले नहीं करा देता, लेकिन कराई तो नहीं। क्यों? क्योंकि डरता हूं। आदमी अपने गुरूर के लिए ही तो जीता है, वरना मैं मनीषा से जितना प्यार करता हूं, क्या मैं ये नहीं समझता कि वो मानव के साथ कितनी खुश रहेगी। फिर मुझे जाने क्यों नहीं देते बाबा? वक्त, मैं वक्त के हाथों बंधा हूं, वही कर रहा हूं जो मुझसे करवाया जा रहा है। हम सब उसके इस ग्रैंड शो के खिलाड़ी हैं, वही करेंगे जो वो चाहेगा। मैंने कहा ना, ये जादू का खेल है उसका। सब एक जैसा कहां होता है और कहां हो सकता है, वरना कहानी में मजा कहां, जादू कहां, है ना? सो मेरी और मनीषा की एंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई, और जैसा मैंने कहा, समवन अबव हैज टोल्ड मी कि बेटा, जब इस कहानी का फ्यूचर मुझे नहीं पता तो मैं तुझे क्या बताऊंगा। काका की डेथ ऐसे अचानक। काका मुझसे बहुत प्यार करते थे, चाहते थे कि मैं हमेशा खुश रहूं, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है जैसे काका इंतजार कर रहे थे। वो घर छोड़कर चले गए ये सोचकर कि शायद इससे बाबा कोई सबक सीखे, लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, तब उन्होंने होनी को ही बदल दिया। यो मैन, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा अगर मनीषा से मेरी शादी नहीं होती। दर्द रहेगा, बट दैट्स ओके। आई वाज हियर टू लव मनीषा। मैं उसे प्यार करता हूं, करता रहूंगा। Isn't that all we need? Love? शेक्सपियर ने लिखा था, गोली मारते हैं शेक्सपियर को, अपनी और आपकी बात करते हैं क्यों? देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि मानव और मनीषा की लव स्टोरी को मैं जानता हूं आप कहेंगे कि मैंने किया क्या है, पर कर रहा हूं। बहुत कुछ हो रहा है, यहां वहां इधर उधर, चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ आपको दिखाया तो नहीं जा सकता ना। मैं देखना तो नहीं चाहता, पर देख रहा हूं। सभी ये चाहते हैं कि मानव और मनीषा साथ में रहे, और मेरा यह है कि मैं जो बीत गया उसे भूल नहीं सकता, पर जो नया हो रहा है उसे रोकूंगा नहीं। कोशिश करूंगा, हो सकता है कि मेरी सोच बदल जाए। आफ्टर ऑल, मानव मेरा भाई और मनीषा उसकी गर्लफ्रेंड। बॉस, प्रेम कहानी अमर होती हैं, और चाहे आप जो अंत लिख दो, 2 दिल तो मिल ही जाते हैं और एक ही रहते हैं। मानव ने फोन किया था, कट गया, दोबारा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद आ रहा है। सच कह रहा हूं आपसे, आप तो जानते हो मैं क्या चीज हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कहानी में क्यों आया भी तो इतनी लेट क्यों आया? वेल, मैं खुद नहीं जानता। एक तो लगता है मुझे कि मैं एक कर्ज चुकाने आया हूं। मेरी मां की डेथ के बाद इस घर में अजीब सा गम का साया बस गया था। छिपा हुआ था पर था जरूर। मैं आनंद आया अपनी मां का कर्ज चुकाने। फिर मुझे लगता है कि मुझे इस कहानी में इसलिए भी लिखा गया ताकि आकर कोई तो झटका दे। आप खुद ही सोचकर देखिए, अगर मैं यहां नहीं आता तो वो कैसेट कौन बजाता? मनीषा यहां कैसे आती? मामी जी को ये कैसे लगता कि मनीषा इस घर की बहू बनेगी? है कि नहीं? क्यों? इसीलिए आया ना मैं मनीषा का भाई, बाबा का बेटा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारा उस घर से कोई रिश्ता हो। और इस वक्त वैसे भी मैं बाप बनने वाला हूं। सॉरी, मेरा सारा ध्यान वहीं है। हाँ, अगर आप इस कहानी का कोई अंत सोचते हैं तो ऐसा है, मैं भी बिजनेसमैन हूं आफ्टर ऑल। जहां मेजॉरिटी वहां मुनाफा, और वहीं पर मैं। मुझे जो कहना था कह चुकी, कई बार कई तरह से, लेकिन अब मुझे कुछ करना है। वही करना है जिसके लिए कहानी लिखी गई थी, मानव और मनीषा की कहानी। और अब तो वो भी मेरे साथ है। मानव,